शांतिप्रिय राजा राजवर्धन शासन करता था। राजा का दिल बड़ा था, प्रजा से प्रेम करता था और उसके फैसले हमेशा न्यायपूर्ण होते थे। लेकिन इस शांतिप्रिय राज्य के बाहर काली पहाड़ियों में एक शक्तिशाली जादूगर रहता था। उसका नाम था दुष्ट जादूगर कालभैरव। कालभैरव काले जादू की विद्या का सिद्ध था और वह पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। राज्य में अशांति की शुरुआत। एक दिन अरावन राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। खेतों में खड़ी फसल अचानक सूखने लगी, कुओं का पानी काला पड़ गया और रातों में जंगलों से डरावनी आवाजें आने लगीं। प्रजाजन भयभीत थे और यह खबर राजा तक पहुंची। राजा राजवर्धन चिंतित हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजा ने अपने सेनापतियों, मंत्रियों और विद्वानों को दरबार में बुलाकर पूछा, यह सब किसका काम हो सकता है? दरबार के सबसे वृद्ध ऋषि केसरिन बोले, महाराज, यह आम संकट नहीं, यह किसी शक्तिशाली तांत्रिक का काला जादू है। मुझे लगता है कि इसके पीछे उसी काली पहाड़ियों का जादूगर कालभैरव है। ने अपने सबसे विश्वस्त सैनिक और मित्र युवराज अर्जुन को साथ लिया और काली पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों भरे जंगल, दलदल और भयंकर जीव। लेकिन राजा राजवर्धन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। तीसरे दिन उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जहां हर घर उजड़ा हुआ था। वहां केवल एक बुजुर्ग महिला जीवित थी। उसने कहा, महाराज, ये सब कालभैरव का कियाधरा है। वह हर अमावस्या को यहाँ आता है और लोगों को पकड़कर अपने किले में ले जाता है। उसकी आंखों में डर था। राजा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इस अत्याचार का अंत करेगा। अर्जुन ने तलवारें संभाली और सावधानी से आगे बढ़े। किले के गेट पर दो विशाल पाषाण मानव पहरा दे रहे थे। राजा ने तलवारें उठाईं, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाला थे, हमें इनके कमजोर बिंदु ढूंढने होंगे। अर्जुन की तीक्ष्ण दृष्टि ने देखा कि उन पाषाण मानवों के सीने पर एक छोटी सी चमकती हुई रून, जादुई चिन्ह, उकेरी थी। जैसे ही राजा ने उस चिन्ह पर वार किया, पाषाण मानव धूल में बदल गया। दोनों ने इसी तरह दूसरा भी परास्त कर दिया। किले का रहस्य। किले के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन राजा का मनोबल अडिग था। दोनों आगे बढ़ते गए और एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां एक जादुई पुस्तक हवा में तैर रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, पुस्तक खुल गई और उसमें से नीली अग्नि की लपटें निकलीं। लपटों ने एक मार्ग दिखाया, सीधा कालभैरव के गुप्त कक्ष की ओर। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, कालभैरव काले जादू के मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक क्रिस्टल गोला था जिसमें अरावन राज्य की छवि दिखाई दे रही थी। वह राज्य को पूर्ण अंधकार में डुबाने वाला था। मुकाबले की शुरुआत। राजा ने साहस करके कहा, कालभैरव, तुम्हारा अत्याचार अब समाप्त होगा। कालभैरव ने हवा में हाथ घुमाया और आग का विशाल गोला राजा की ओर फेंका। लेकिन राजा का ढाल मंत्रित था, उसने आग को रोक लिया। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर तीर चलाया जो कालभैरव के कंधे पर लगा। जादूगर क्रोध से पागल हो गया। उसने काले धुएं का तूफान बुलाया जिसने पूरे कक्ष को अंधेरे में डुबा दिया। सच्चाई का प्रकाश। जब सब अंधेरा था, राजा को अचानक ऋषि केसरिन की बात याद आई। काला जादू प्रकाश से पराजित होता है। राजा ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया। उस तलवार के हत्थे में एक पवित्र रत्न जड़ा था जिसे सूर्यकांत मणि कहा जाता था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तलवार से तेज सुनहरी प्रकाश निकलने लग, जिसने अंधकार को चीर दिया। कालभैरव चीखने लगा। उस प्रकाश ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, महाराज, इसी समय, यही उसकी कमजोरी है। अंतिम प्रहार लाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी प्रकाशमान तलवार से सीधा उसके क्रिस्टल गोले पर वार किया। क्रिस्टल टूटते ही पूरे कक्ष में प्रकाश फैल गया। कालभैरव घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका काला जादू समाप्त हो चुका था। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, राजा, तुमने मुझे नहीं, मेरे अहंकार को मारा है। और फिर वह राख में बदल गया।
अरावन की वापसी। जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, किला खुद ब खुद ढहने लगा। राजा और अर्जुन ने तेजी से बाहर निकलकर पहाड़ी से नीचे छलांग लगाई। किला पल भर में धूल बन गया। उस पल फसलें हरी होने लगीं, पानी साफ हो गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा राजवर्धन और अर्जुन के स्वागत में अरावन राज्य ने भव्य उत्सव मनाया। राजा की बहादुरी और प्रकाश के प्रति विश्वास की कहानियां पूरे देश में फैलीं।